आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। ख़बरों के आगाज़ से कबल नज़र डालते हैं हदीस मुबारक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़ रातों यानी 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात में हैं। जो शख्स सवाब की नीयत से इन रातों में इबादत करता है, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाह बख्श देता है। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। जिला निजामाबाद में साबिका नायक वजीर आजम बाबू जगजीवन राम जयंती तकरीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। अवामी नुमाइंदों ओहदेदारों ने इनकी तस्वीर पर पेश की गुलाए अकीदत। नवीपेट मंडल में महिला संगम के ज़ेरे एहतमाम हुकूमत की धान खरीदी सेंटर का साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। रूरल हल्के में वाक़ई डिचपल्ली मंडल में एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी तूफानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। महकमे पुलिस के ज़ेरे एहतमाम बाबू जगजीवन राम जयंती तकरीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। सीपी सह चैतन्य एडिशनल पुलिस कमिश्नर रामाचंद्र राव ने इनकी तस्वीर पर पेश की गुलाए अकीदत। ऑनलाइन बेटिंग की लत से नौजवान दूर रहे। शहर के खलीलवाड़ी में वाकई डॉक्टर विशाल डर्क डी एडिक्शन सेंटर में डॉक्टर विशाल के ज़ेरे एहतमाम आगाही सेमिनार का किया गया इनेकाद। असदुद्दीन अवैसी वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कुल हिंद सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद ये बिल अब सदर जमहूरिया की मंजूरी का मुंतज़िर है, मगर असदुद्दीन अवैसी ने इस आइन के खिलाफ करार देते हुए चैलेंज कर दिया है। इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किए गए हैं। ये तरमीमी आइन के मुतादिफ़ात की खिलाफ वर्जी है, जिनमें आर्टिकल 14 बराबरी का हक, 25 मजहबी आज़ादी, 26 मजहबी अमवार की खुद मुख्तारी, 29 अक़लियतों के हुकूक़ और 300 जायदाद के हुकूक शामिल है। इससे पहले कांग्रेस के रुकन ने पार्लियामेंट महमूद जावेद ने भी इस बिल के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। वक्फ तरमीमी बिल में कई अहम तब्दीलियां की गई है। नहीं, हमारी पार्टी ने तय किया है सौरभ भाई कि हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और हमारे वकील होंगे इंशाल्लाह। निज़ाम पाशा साहब, हमारी उनसे बातचीत हुई है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मैं मेंबर हूं और हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट साहब की बहन का डेथ हुआ, इंतकाल हुआ है, बिहार गए हुए हैं। उसके बाद मीटिंग होगी, वो प्रोग्राम जो बनाएंगे हम उसका हिस्सा रहेंगे। मगर हम एक बात का देश को बता रहे हैं कि इस कानून से हिंदू मुस्लिम दूरियां बढ़ेंगी, सोशल कोहेजन वीक होगा, भारत का सोशल फैब्रिक वीक होगा और एक सेंस ऑफ इनजस्टिस मुसलमानों को दिखने में आ रहा है कि भाई आप इस तरह का काम जो कर रहे हैं, अगर हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, सिख गुरुद्वारा में, आपके जैन के इबादत गाहों में आप सब चीज कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये प्रोजेक्ट मुस्लिम है सौरभ साहब कि मुसलमानों की एजेंसीज को छीन लो।
मुसलमानों के रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट से दूर कर दो, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो। अक़लियतों से कांग्रेस और इलेक्शन गांधी की हमदर्दी सिर्फ इंतखाबी मफाद तक महदूद। वक्फ बिल पर राहुल गांधी व प्रियंका गांधी की खामोशी पर मुत्तहिदा जिले MLC कल्वाकुंटला कविता ने उठाया सवाल। रुकने कानून साज कौंसल BRS कल्वाकुंटला कविता ने कांग्रेस क़यादत पर शदीद तनकीद की और कहा कि मुल्क की 30 करोड़ अक़लियती आबादी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की हमदर्दी सिर्फ इंतखाबी मफादात तक महदूद है। हैदराबाद में आज अपनी राहशगाह पर मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने खामोशी इख्तियार, प्रियंका गांधी ने इजलास में शिरकत ही नहीं की, जो कि अफसोसनाक है। कविता ने राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा कि वो खुद को आइन का महफूज करार देते हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट में आइनी हकूक पामाल किए जा रहे थे तब वो खामोश बैठे रहे। ये तर्ज अमाल सिर्फ सियासी मसलहात पर मबनी है, जिसका अक़लियतियों के मफासिद कोई ताल्लुक नहीं। इन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस और इसके इलेक्शन गांधी सिर्फ वोट के वक्त अक़लियतों को याद करते हैं। इन्होंने कहा कि टोपी पहनकर वोट मांगना और इख्तिदार में आकर अक़लियतों को फरामोश कर देना कांग्रेस का हकीकी चेहरा है। देखिए, गांधी परिवार का जो ये रवैया है, तेलंगाना के लोग बहुत अच्छे तरीके से इनसे वाकिफ़ है, इनके रवैया जैसा है। जब अगर कोई इलेक्शन होगा तो सारा गांधी परिवार देश के हर कोने कोने पे उनको ले जाया जाता है, उनको घुमाया जाता है, उनके नाम पे वोट मांगा जाता है। लेकिन जब असली मुसीबत लोगों के ऊपर आती है, जब कोरोना आती है, जब ऐसा बिल कुछ बनता है, ऐसा कोई आपत्ति लोगों पे आती है, वो कहीं नहीं दिखते हैं। ना मुसलमानों के मामले में दिखते हैं, ना कल HCU के मामले में दिखे, ना कहीं दिखते हैं। जब अगर इलेक्शन था तो HCU में आए थे राहुल जी, आज इलेक्शन नहीं है तो नहीं आए। इलेक्शन के टाइम पे मुसलमानों के मीटिंग में जाते हैं, बात करते हैं, और आज जब सही इस देश के मुसलमान पे आपत्ति आती है तो राहुल गांधी गायब रहते हैं। प्रियंका जी तो थे ही नहीं पार्लियामेंट में। सोनिया मैडम तो एटलीस्ट आधी रात तक बैठ के उन्होंने वोट किया, लेकिन बाकी इन्होंने बात भी नहीं किया। राहुल जी ने क्यों बात नहीं किया? हर बात पे, हर छोटे बात पे बात करते हैं, क्यों बात नहीं किया इन्होंने? तो इनका बिल्कुल गांधी परिवार का जो रवैया है, आज पूरे देश के सामने उनका पर्दाफाश हो चुका है कि असली आपत्ति जब आती है तो कांग्रेस की गांधी परिवार लापता हो जाती है। इदारे बैतुल माल निज़ामाबाद में राजीव युवा स्कीम से मुताल्लिक़ रहनुमाई प्रोग्राम का 6 अप्रैल बरोज़ इतवार को इनेकाद, आवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। सैयद याहिया जाफर, सदर इदारा बैतुल माल, टेलीफोन कॉलोनी, आटो नगर, निज़ामाबाद। इतला के बामौजिब हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अक़लियती अवाम के लिए जो युवा स्कीम के जरिए लोन दिया जा रहा है, जिसकी रकम 50,000 रुपये से 4 लाख रुपये तक है। सब्सिडी अलग अलग तकरीबन 90% तक है। इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाने के लिए इदारा बैतुल माल की जानिब एक्सपर्ट हैदराबाद से तशरीफ़ ला रहे हैं, जो इस स्कीम के बारे में मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। तमाम लोग इस मौके का फ़ायदा उठाकर 6 अप्रैल बरोज़े इतवार बावक्त 11:30 बजे मेट्रो फंक्शन हॉल, इदारा बैतुल माल, टेलीफोन कॉलोनी, आटो नगर, निज़ामाबाद तशरीफ़ लाकर इसके मुकम्मल खदो-खौल समझ ले और इस स्कीम का फ़ायदा हासिल करे। शहर के इलाके बावनसा पहाड़ी के एक मकान में चोरी की वारदात, चोरों ने सोना और रकम लेकर इख्तियार की राह फरार, पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज। शहर निज़ामाबाद के डिवीज़न नंबर 11 बावनसा पहाड़ी इलाके के एक मकान में चोरी की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक घर के अफराद 2 अप्रैल के रोज़ कर्नाटक गए थे, जिसका फ़ायदा उठाकर चोरों ने इस घर को अपना निशाना बनाते हुए घर में मौजूदा सोना और रकम लेकर फरार हो गए। घर के मालिक शेख रिजवान कल रात अपने घर पहुंचे तो घर में मौजूदा अशिया और सामान को बिखरा हुआ पाया, जिसकी इतला इन्होंने महकमे पुलिस 6 टाउन के जिम्मेदारों को दी। पुलिस ने मकान का जायजा हासिल करते हुए केस दर्ज कर लिया और मुख्तलिफ दावियों से तहकीकात का आगाज कर दिया। भाई, मेरा नाम रिजवान है। मैं बावनसा पहाड़ी पे रंगाराव कॉलोनी में रहता हूँ। 2 तारीख के दिन फैमिली गुलबर्गा को गई। मैं नेगा था, मैं आरू जारू था घर पे। कल रात में 12 बजे आया घर पे, आके पानी भी नहीं नहाने के बहन के घर पे चले गया था, जुम्मा थी बल्कि। अब यहाँ पर आके दिन में 7 बजे घर खोल के देखा, सब सामान तोड़फाड़ करे वाले थे। अलमारियां तोड़ दिए, सब तोड़ दिए। इधर लॉक तोड़ दे के इधर घर में घुसे। आधे तोले के उतना था सोना था, 15-20 तोले चांदी थी और एक 15-20 हजार रुपये कैश था। सब दे गए थे। यहाँ फोड़ फाड़ करे वाला है। घर पे देखा, फिर 100 डॉयल करा, पुलिस आई, पुलिस भी चेक करी, फोटोस लेके गई, पंचनामा करके गई।
और मेरी पुलिस से रवन गुजारिश है कि जल्द से जल्द चोर को पकड़े और मेरा माल जो भी गा वो ज़रा इंसाफ दिलाइए। वेलपुर में मुनक्किदा बाबू जगजीवन राव जयंती तकरीब में साबिका वजीर व रुकन असम्बली वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत व पेश की गुलाहे अकीदत। वेलपुर मंडल के मरकज पर मुनाक़दा बाबू जगजीवन राम जयंती तकरीब में साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी, डीसीसीबी चेयरमैन के रमेश रेड्डी शिरकत करते हुए इनके मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी और समाजी मसावात के लिए जद्दोजहद करने वाले साबिका नायब वजीर आज़म बाबू जगजीवन राम ने आइन के समराज से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले आवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ डीसीसीबी चेयरमैन के रमेश रेड्डी, वेरपुर दही तरक्की कमेटी अराकीन के अलावा अवाम नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు కాబట్టి బాబు గారికి వారికి ఘనమైన నివాళులు అర్పించి వారు ఏ పీడిత వర్గాల కోసం వారు పనిచేసినారో వారి కోసం పనిచేయడానికి మనందరం పునరంకితం అవుతూ వారి కోసం పీడిత వర్గాలు బడుగు బలైన వర్గాలు వారి ముఖంలో చిరునవ్వు చిందించినప్పుడే బాబు జగజీవన్ రామ్ గారికి మనందరం నిజమైన నివాళులు అర్పించిన వ్యక్తులుగా అవుతామని చెప్పి కంకణం కట్టుకొని ప్రతిజ్ఞ పూనుతూ మరొకసారి వారికి నివాళులు అర్పిస్తూ ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక कृतज्ञतలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను। జై భీమ్। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर में बाबू जगजीवन राव जयंती तकरीब का शानदार पैमाने पर किया गया इनेकाद। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर में साबिका नायब वजीर आज़म बाबू जगजीवन राम जयंती तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर शहर में वाकई म्युनिसिपल दफ्तर में वाकई बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे पर एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर रियासती ज़राई मशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुल्क की तरक्की में इनकी जानिब से फरहम किरदार खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। इन्होंने हर एक को इनके नक्शे कदम पर चलने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के कायदीन व कारकुनान, अवामी नुमाइंदे के अलावा मुकामी अवाम मौजूद थे। కులమతాలకు అతీతంగా బాబు జగజీవన్ గారిని గౌరవించాల్సిన అవసరం ఉంది। మన దేశానికి అనేక సేవలు అందించిన వ్యక్తి కాబట్టి వారి జన్మదినాన్ని కూడా మనం అధికారికంగా జరుపుకుంటా ఉన్నాం। ఇక్కడ బాన్స్వాడ పట్టణంలో దళిత సోదరులు जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में साबिका रुकन असम्बली एनगू रविंदर रेड्डी की यौम पैदाइश तकरीब का शानदार पैमाने पर किया गया एहतमाम। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर के मुकाम पर साबिका एमएलए एन रविंदर रेड्डी की यौम पैदाइश तकरीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इनके अफराद ख़ानदान ने हनुमान मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी और इसके अलावा साबिका रुकन असम्बली रविंदर रेड्डी के हामों ने खून के अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाने के अलावा मुख्तलिफ फामी खिदमात के इनेकाद अमल में लाया गया। अवाम के चहीते कायद साबिका रुकन असम्बली रविंदर रेड्डी के पुरसितार पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुन की कसीर तादाद ने जन्मदिन तकरीब को शानदार पैमाने पर मनाते हुए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। साबिका नायब वजीर आज़म अंजहानी बाबू जगजीवन राम जयंती के मौके पर शहर के कांग्रेस भवन में तकरीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने पेश की खिराज अकीदत। कांग्रेस भवन में मुजाहिदे आज़ादी व साबिका नायब वजीर आज़म बाबू जगजीवन राम की जयंती के मौके पर रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के ज़ेरे एहतमाम इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बाबू जगजीवन राम हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में कलीदी किरदार अदा किया और मुल्क की आज़ादी के बाद मुल्क के पसमानदा तबकात के लोगों के लिए बहुत से इमलाहात लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुल्क भर में जय बापू, जय भीम, जय संविधान प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इसमें हर एक देहात अपनी जिम्मेदारी के तहत दस्तूर की हिफाजत के लिए इनेकाद अमल में लाए जाने वाले
पैदल सफर में हर एक को शिरकत करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सीनियर जिला नायब सदर एम रत्नाकर, रियासती प्रचार कमेटी चेयरमैन जावेद अकरम, कांग्रेस सेवादल सदर संतोष व दीगर ने शिरकत की। జిల్లాలో జగ్జీవన్ రామ్ గారి జన్మదినాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో జరుపుకోవడమే కాదు, ఇంతకు ముందే నేను మన జిల్లా యంత్రాంగం ద్వారా ప్రభుత్వం ద్వారా జరిగే కార్యక్రమం అంబేద్కర్ భవన్లో అక్కడ జగ్జీవన్ రామ్ గారి స్టాచ్యూకు పూలమాల మేమందరం కలిసికట్టుగా గౌరవనీయులు మన బోధన్ శాసనసభ్యులు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు కూడా కార్యక్రమంలో పాల్గొని తన నియోజకవర్గానికి వెళ్ళడం జరిగింది। నేను ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడ జగ్జీవన్ రామ్ గారి స్ఫూర్తితో ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని మనం ముందుకు తీసుకుపోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మన మీద ఉందనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తించవడానికే ఈ 2-3 అంశాలు మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను। डॉक्टर विशाल आकुला के ज़ेरे एहतमाम ऑनलाइन बेटिंग की लानत से मुताल्लिक़ आगाही सेमिनार का किया गया एहतमाम। मशहूर व मारूफ सेक्रेटरीज व इंडियन सेक्रेटरीज सोसाइटी डॉक्टर विशाल अकोला के ज़ेरे एहतमाम शहर निज़ामाबाद के कलीलवाड़ी में वाक़ई डॉक्टर विशाल अल्कोहल व ड्रग डी एडिक्शन में ऑनलाइन बेटिंग की लत पर शोर बेदारी का इनेकार अमल में लाया गया। इस सेमिनार में ऑनलाइन बेटिंग की लत से नौजवानों को दरपेश मसाइल वो इनके नताइज और माली इस्तेहकाम उसूल के लिए रहनुमायाना उसूलों पर तबादिला ख्याल किया गया। इस मौके पर डॉक्टर विशाल अकोला ने कहा कि सोशल मीडिया बेटिंग ऐप के असर व रसूख ने माली बहरान और खुदकुशी के रजानात को जन्म देने का इजहार किया। నా పేరు డాక్టర్ విశాల్, నేను న్యూరోసైకియాట్రిస్ట్ మరియు డ్రగ్ ఎడిక్షన్ స్పెషలిస్ట్। ఈ మధ్యకాలంలో చాలా రకాల ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నాయి। ముఖ్యంగా ఈ మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ జరగడం, ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ వలన చాలామంది నష్టపోయారు। అండ్ నష్టపోయిన వాళ్ళలో కొందరు ఏంటంటే దీని ఉచ్చులో పడి మానసికంగా కుంగుబాటుకు గురవుతున్నారు। ఈ డిప్రెషన్ కావచ్చు, యాంగ్జైటీ కావచ్చు, లేకపోతే ఆ షాక్లో గురయ్యి ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మధ్యలో గొడవ జరిగి కొందరైతే ఇంకా ఈ జీవితం ఎందుకు అని దాంతో ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। కొందరు ఆత్మహత్య వల్ల చనిపోవడం జరుగుతున్నది। దాని ఉదాహరణగా ఈ మధ్యన జరిగిన మన ఆకుల కొండూరులో ఒక ఇన్సిడెంట్ కూడా అది చాలా బాధాకరము। अब बढ़ते हैं वक्फे की जानिब। वक्फे के बाद खबरनामे में आपका खैर मकदम है। जराइम की रोकथाम के लिए 6 टाउन पुलिस स्टेशन को डिवीज़न 11, 12 या 13 में मुंतकिल किया जाए। बोधन रोड तक अरसापल्ली ट्रैफिक की बहाली को यकीनी बनाया जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर टाउन मजलिसी कायदीन ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ मसाइल पर किया तबादले ख्याल व तहरीरी नुमाइंदगी की हवाले। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मजलिसी टाउन मजलिस कायदीन ने आज निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर मिस्टर सैयद चैतन्या से इनके चैम्बर में मुलाकात करते हुए इन्हें एक तहरीरी याददाश्त पेश किया। इस मुलाकात के जरिए टाउन मजलिस कायदीन ने पुलिस कमिश्नर को बताया कि शहर के डिवीज़न 11, 12, 13 में बढ़ते जराइम हादसात की रोकथाम के लिए 6 टाउन पुलिस स्टेशन को इन इलाकों के दरमियान मुंतकिल किया जाए। 11, 12, 13 6 टाउन पुलिस स्टेशन हुदूद में आने वाले इलाकों में रौडी आजिम व जराइम
वो हादसात की शरह में इजाफा के अलावा इन डिविजन्स और इलाकों में लड़ाई झगड़े, लैंड ग्राबर्स की जानिब से सरकारी अराजियात पर जाली पट्टा पासबुक की तैयारी के जरिए गरीब आवाम को गुमराह करते हुए कुछ लैंड ग्राबर्स सरकारी अराजियात फरोख्त करने का कारोबार उरूज पर है। मजलिस कायदीन ने पुलिस कमिश्नर को बताया कि तेलंगाना मिनॉरिटी रेसिडेंशियल गर्ल्स हॉस्टल की बाउंड्री वॉल की ऊंचाई इंतहाई कम होने की वजह से कई एक जराइम व हादसात होने का खदशा बेकरार रहता है। गर्ल्स हॉस्टल के करीब खातून पुलिस एहलकारों की तैनाती और इस इलाके में सब पुलिस कंट्रोल रूम का क़याम करने का मुतालबा किया। इस मौके पर टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, जिला सदर मोहम्मद फयाज उद्दीन, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, जॉइंट सेक्रेटरी एजाज हुसैन, साबिका कॉरपोरेटर मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल अली, अब्दुल सलीम, सैयद रफ़ी और अरशद पाशा खलील अहमद, अमर फारूक व दीगर मजलिस कायदीन मौजूद थे। आज निज़ामाबाद MI यूनिट कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद से मुलाकात की। मुलाकात करने की वजह ये कि खुसन ये स्लम एरियाज़ में जो 6 टाउन के मातहत आते हैं, डिवीज़न नंबर 13, 12 और 11 का जो है, यहाँ पर बहुत इलीगल सोशल एक्टिविटीज़ ज़्यादा है। उस ताल्लुक़ से वहाँ के हालात के तारुफ से हम CP साहब को बताएं और CP साहब को पिछले 10 साल से जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ के हालात, वहाँ पर लोग किस अंदाज में जिंदगी, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र से इधर उधर से आके लोग बसर कर रहे हैं और अनपढ़ जो जिसके पास तालीम हासिल नहीं किए वो लोग वैसा रहते। वहाँ पर बहुत सारे गुज़श्ता सालों में हादसात हुए, मर्डर्स भी हुए। तो वहाँ पर हम CP साहब के रिक्वेस्ट के डिमांड के वहाँ पर जो 6 टाउन है, 7 टाउन डालिए। 7 टाउन अगर नहीं होता है तो 6 टाउन को वहाँ पर शिफ्ट करके लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन वहाँ पर जिस तरीके से बने हुआ है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। तो CP साहब ने तयखुद किया और कहा कि यकीनन वहाँ पर मैं भी मालूम कर वहाँ पर जो 6 टाउन शिफ्ट करेंगे, 7 टाउन का वहाँ पर टाउन बनाएंगे बोल के हमें भरोसा दिया और बजात खुद को भी वहाँ पर जाके वो एरिया का दौरा करेंगे बोल के भी बताया। हमें उम्मीद है पुलिस वहाँ के जो गुंडा अनासिर है, जो लैंड ग्राबर्स है, उनको नवीपेट मंडल में महिला संगम के ज़ेर एहतमाम क़याम अमल में लाए गए धान खरीदी मरकज़ का बोधन रुकने असम्बली सुदर्शन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। नवीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ई अभंगापट्टनम नवीपेट देहात में महिला संगम के ज़ेर एहतमाम क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकीज़ का बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी इफ्तिताह किया। बाद अज़ा नागेपुर कौसली देहातों में ICAP के ज़ेर एहतमाम जारी धान खरीदारी मराकीज़ का महिला संगम अराकीन के हमरा जायज़ा लिया और वहां पर मौजूद किसान से कुछ वक्त तक बातचीत करते हुए म्योरी धान को हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत के मुताबिक मुंतकिल करने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि किसानों को धान खरीदी सेंटर में किसी भी किस्म की दिक्कत ना होने के लिए मंडल से मुतालिका मौज़ूआत में धान खरीदी सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। అదే విధంగా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అధికారులు కానీ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాళ్ళు కానీ ఎక్కడన్నా డ్రైవర్లు ఇంకోని ఇబ్బంది పెడితే తప్పనిసరిగా బ్లాక్ లిస్ట్ పెట్టండి. పెట్టి ఇంకోసారి డ్రైవర్లు కూడా కావాలని ఇబ్బంది పెడితే ఎస్ఐలకు చెప్తా ఉన్నాను, కేసులు బుక్ చేయండి, వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఇచ్చినట్టు కేసులు బుక్ చేయాలని. ఎందుకంటే ఒక సంస్థ నడవాలి, అందరం బాగుండాలన్న ఉద్దేశంతో చేస్తూ ఉన్నాము. మీ ప్రెస్ వాళ్ళు కూడా దయచేసి లేని సృష్టించకండి. महकमे पुलिस के ज़ेर एहतमाम बाबू जगजीवन राम जयंती तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर सह चैतन्य के अहकामात के मुताबिक निज़ामाबाद कमिश्नरेट दफ्तर में निज़ामाबाद एडिशनल पुलिस कमिश्नर रामचंद्र राव के ज़ेर एहतमाम साबिका नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की जयंती तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर ARCP ने खिताब करते हुए कहा कि बाबू जगजीवन राम ने समाजी सियासी खिदमात तहियात की और जद्दोजहद करते हुए सुराज तहरीर के अलावा मुल्क की तामीर नो से वाबस्ता इनकी ज़िंदगी सियासी समाजी तारीख़ी
अहमियत रखती है। इस प्रोग्राम में स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर श्री साइलम, CCRB इंस्पेक्टर संतोष, रिजर्व इंस्पेक्टर तिरुपति के अलावा दीगर मौजूद थे। निजामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने डिचपल्ली के मुख्तलिफ मंडल्स का जायजा हासिल करते हुए तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। निजामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी डिचपल्ली मंडल में तूफानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों से मुताल्लिका अराजी पर संगे बुनियाद रखा। पहले मरहले के तौर पर कोरटपल्ली, टांडा, सुद्दालम, यनमपल्ली, सामपल्ली, सुद्धापल्ली में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इन्होंने इफ्तिताह अमल में लाया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। మండలంలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో భాగంగా మరి మీ ముందుకు రావడం జరిగింది। వాళ్ళతో పాటు మరి మీ గ్రామ పెద్దలకు, VDC సభ్యులకు, సాంపల్లి, తాండా, మళ్ళీ అదేవిధంగా సుద్దాపల్లి ఆ గ్రామాలలో ఇలా పర్యటన పెట్టుకున్నాం। మన యానంపల్లి ఒక గ్రామంలోనే మరి రోడ్డుకు 1,17,00,000, తర్వాత డ్రైన్స్కు 20 లక్షలు ఇవాళ మనం శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం। అదేవిధంగా మొత్తము 6 గ్రామాలు కలిసి ఒక బెల్ట్ అనుకోరాదు, మన డిచ్పల్లి మండలంలో ఒక చిన్న బెల్ట్ ఇది 6 గ్రామాలు కలిసి దగ్గర 12,50,00,000 రూపాయలు ఇవాళ మనం అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్నాం। खबरों के अख्ताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जिला निजामाबाद में साबिका नायक वजीर आजम बाबू जगजीवन राम जयंती तकरीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारों ने इनकी तस्वीर पर पेश की गुलाए अकीदत। नवीपेट मंडल में महिला संगम के ज़ेरे एहतमाम हुकूमत की धान खरीदी सेंटर का साबिका वजीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। रूरल हल्के में वाक़ई डिचपल्ली मंडल में MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी तूफानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। महकमे पुलिस के ज़ेरे एहतमाम बाबू जगजीवन राम जयंती तकरीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। CP सह चैतन्य, एडिशनल पुलिस कमिश्नर रामाचंद्र राव ने इनकी तस्वीर पर पेश की गुलाए अकीदत। ऑनलाइन बेटिंग की लत से नौजवान दूर रहे। शहर के खलीलवाड़ी में वाकई डॉक्टर विशाल ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में डॉक्टर विशाल के ज़ेरे एहतमाम आगाही सेमिनार का किया गया इनेकाद। असदुद्दीन अवैसी वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। आज के लिए इतना ही, दे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।